इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 13 नवंबर को आएंगे छत्तीसगढ़। आपको बता रहे जसपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ करेंगे पदयात्रा। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदायों के योगदान का उत्सव मनाने के लिए पदयात्रा। 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में पदयात्रा में शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय के साथ राज्य के अन्य मंत्री भी पदयात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कोमंडो गांव से शुरू होगी पदयात्रा। 7 किलोमीटर दूरी तय करते हुए रणजीत स्टेडियम में समाप्त होगी। पदयात्रा युवाओं, आदिवासी नेताओं और समुदाय के सदस्यों को आदिवासी विरासत और भावना के जीवंत उत्सव में एकजुट करेगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 13 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के जसपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर माई भारत यूथ वॉलंटियर्स के साथ पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन में उनकी विरासत और देश के विकास में आदिवासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में मनाया जाएगा। आपको बता दें इस विशेष कार्यक्रम में आदिवासी विरासत को याद करने, समावेशिता को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स भाग लेंगे। ये वॉलंटियर्स आदिवासी संस्कृति, विरासत की रक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देंगे। पदयात्रा कोमंडो गांव से शुरू होगी और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रणजीत स्टेडियम में समाप्त होगी। यह पदयात्रा युवाओं, आदिवासी नेताओं और समुदाय के सदस्यों को आदिवासी विरासत और भावना के जीवंत उत्सव में एकजुट करेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता में आदिवासी नेताओं के योगदान को दर्शाने वाले सांस्कृतिक अभिनय और आदिवासी विरासत की प्रचुरता को दर्शाने वाले नृत्यों से होगी। इस पदयात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल के अनुरूप वृक्षारोपण से होगी। इस पदयात्रा के दौरान एक प्रदर्शनी स्थल पर ऐतिहासिक आदिवासी आंदोलनों, आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि और भारत के आदिवासी समुदायों की अनूठी कलात्मकता और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इस पदयात्रा के मार्ग में ठहराव स्थलों पर आदिवासी संस्कृति, सुंदर रंगोली कलाकृतियां, पेंटिंग और पारंपरिक आदिवासी कला का उत्सव मनाने वाले नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। सीधी प्रसारित कार्यशालाएं उपस्थित लोगों को आदिवासी नृत्य, संगीत और साहित्य के साथ एक परस्पर अनुभव प्रदान करेंगी, जबकि आदिवासी खाद्य पदार्थों का चयन उनके स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताएगा। पदयात्रा के मुख्य आकर्षण में शामिल हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव मनाते आदिवासी नृत्य और संगीत, आदिवासी आंदोलनों और कलाओं पर प्रदर्शनी, नाटकों और झांकियों द्वारा ऐतिहासिक आदिवासी आंदोलनों, वीरता और शिल्प कौशल का प्रदर्शन, जागरूकता कियोस्क, सरकारी योजनाओं और महिला लाभार्थियों के बारे में जानकारी, कलात्मक कार्यक्रम, रंगोली, पेंटिंग और आदिवासी कला और साहित्य को बढ़ावा देने वाली कार्यशालाएं, युवाओं के योगदान का उत्सव, माय भारत पोर्टल और NYKS उपलब्धियां दर्शाना, आदिवासी नेताओं को श्रद्धांजलि, प्रतिभागी प्रमुख आदिवासी हस्तियों की वेशभूषा में होंगे, आदिवासी उत्कृष्टता को सम्मान, पद्म पुरस्कार विजेताओं का अभिनंदन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना, आदिवासी भोजन, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के आदिवासी खाद्य पदार्थ परोसना। मंत्रालय इस आयोजन के माध्यम से आदिवासी विरासत और संस्कृति की गहन समझ को बढ़ावा देना चाहता है। साथ ही सरकारी कल्याणकारी पहलों में आदिवासी समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहता है। इस उत्सव का उद्देश्य युवाओं को भारत की आदिवासी विरासत की समृद्धि विरासत से जुड़ने, उसे समझने और उसका सम्मान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम विभाग देश भर के युवाओं को www.myBharatGovernment.in पर माय भारत पोर्टल पर पंजीयन करके और आदिवासी विरासत की अपनी समझ को गहरा करने और अपनी आदिवासी विरासत का सम्मान करने के लिए इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाले उत्सव में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को अपनाने और प्रदर्शित करने के लिए पूरे भारत में पदयात्राओं का आयोजन करेगा।